स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, दो राज्य के दो अलग अलग मुख्यमंत्री, लेकिन पार्टी एक, तेवर एक, सुर एक, वार एक और निशाने पर भी एक ही पक्ष। दोनों ने एंटी हिंदू सोच रखने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विरोधी इस हमले को चुनावी चाल बता रहे हैं तो इन दोनों के मुरीद ढाल बनकर आ जा रहे हैं। इनके समर्थक दावा करते हैं कि बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, बात सिर्फ वोट की भी नहीं है, बात सनातन संस्कृति और हिंदुस्तान की विरासत की है। कर्नाटक पहुंचे असम के सीएम हिमंता ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला, पंजे वाली पार्टी को इस दौर का मुगल बता दिया। साथ में यह भी कहा कि हर हिंदू को गर्व से हिंदू कहने की जरूरत है। कुछ यही अंदाज सीएम योगी ने कुछ दिन पहले दिखाया था और हिंदू गर्व पर गरजे थे। अवैध मदरसों के मुद्दे पर भी दोनों मुख्यमंत्रियों का एक ही मिजाज दिखता है और दोनों ही ऐसे मदरसों पर एक्शन ले रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जिन्हें ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। योगी और हिमंता के इस आक्रामक रवैये से विपक्षी बैकफुट पर है। आखिरकार अवैध मदरसों और एंटी हिंदू सोच को बढ़ावा देने वाले कौन हैं? कौन है वो पार्टियां जो एक बड़ी आबादी का मनोबल तोड़ने में लगी हैं? ये सवाल जो असम से लेकर यूपी तक उठ रहे हैं उन पर करेंगे बेबाक बहस। पहले जो मुगल लोग भारत को दुर्बल करने के लिए काम कर रहा था, ये कांग्रेस लोग आज का नया मुगल है और कुछ नहीं है। अगर कहीं राम मंदिर बनता है तो उनका आपत्ति होता है। आप क्या मुगल का बच्चा है क्या? क्यों आप बार बार आप बाबरी मस्जिद के लिए बोलते हैं? आप क्यों राम मंदिर के लिए नहीं बोलता है? मतलब ये जो कांग्रेस है यही नया मुगल को रिप्रेजेंट करता है। मेरा इरादा है सारे मदरसा बंद कर देने का, वो मेरा इरादा है। बोला आप ऐसा क्यों बोल सकता है? मैं बोला मैं जरूर बोल सकता हूँ, कारण हमें मदरसा का जरूरत नहीं है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनाना, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जरूरत है। ये नया भारत का मदरसा का जरूरत नहीं है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने ये एहसास हम सबको करवाया था, हर भारतवासी को कराया था कि अगर हम अपनी परंपरा पर ही गौरव की अनुभूति नहीं करेंगे। यह देश जब पाकिस्तान के द्वारा थोपे गए युद्ध का मुकाबला कर रहा था और वो अभी तब जब 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध के 3 वर्ष के अंदर ही जब पाकिस्तान ने फिर से भारत पर युद्ध थोपा था, याद करिए उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में देश, बहादुर सेना जिस मजबूती के साथ लड़ी थी, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। देश ने विजयश्री को वर्ण किया था। देश में खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को लेकर के उनके शब्द इस देश के लिए मंत्र बनकर के उभरे थे। देश की आजादी के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह आह्वान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन ऐसा भारतीय होगा जो इस पे गौरव की अनुभूति न करता हो? तो देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान जैसे ही आया विपक्ष हमलावर हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन और शफीकुर रहमान वर्क ने हिमंता बिस्वा शर्मा पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया। मदरसों में भी स्कूलों वाली पढ़ाई होती है, तालीम दी जाती है। मदरसे 1000 साल से हिंदुस्तान के अंदर हैं, जिसमें इस्लामिक तालीमात और मॉडर्न तालीमातें दी जा रही हैं और इससे भी डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल रहे हैं। गलत कह रहे हैं, ये तो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। क्यों? हर शहरी को, हर हिंदुस्तान के रहने वालों को अपनी अपनी तालीम हासिल करने का हक हासिल है जी। तो हिंदू गर्व पर गर्जना इस वक्त हो रही है और चलिए इस पर बात करेंगे। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु हैं, वो भी हमारे साथ में शामिल हैं। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं और दानिश कुरैशी प्रवक्ता AIMIM के एक और मेहमान जुड़ेंगे, उनका भी तारुफ आपसे कराएंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। अवधेश जी, आज में कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, सबसे पहले आपसे मैं ये बात करना चाहता हूं कि आखिर ये चल क्या रहा है।
क्या वाकई यहाँ हिंदू जो एंटी हिंदू एजेंडा है उसके अंत की कोशिश है या फिर कुछ और है, जैसा कि कुछ लोग विपक्षी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, जाहिर है कि पिछले 8-10 सालों से जो भारत में जो वातावरण बदला है, जिसको कि आज हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि यह बदला हुआ भारत है, तो उस पर वैचारिक रूप से विरोध करने वाले रहे हैं और आगे भी रहेंगे। भारत में दो धाराएं रही हैं हमेशा से। हाँ। हमेशा से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक समय के बाद से, मध्यकाल से दो धाराएं रही हैं, तो आ रही हैं। लेकिन किसी भी बयान को उसके तथ्य फैक्ट्स के आलोक में देखने की आवश्यकता होती है। अच्छा। क्योंकि हम थोड़ा बहुत छाट के निकालेंगे, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा का जितना भाषण मेरे सामने आया है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई एक समय था हमारे देश में जब मंदिरें तोड़ी गई, मस्जिदें उस पर बनी, और उसके, लेकिन अब है कि हम मस्जिद, अब यह है कि मंदिरें बन रही हैं, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। तो ये टाइम चेंज हुआ है भारत में, ये बदला हुआ भारत है। तो अब इतना ज्यादा तो नहीं हो गया है कि मस्जिदों को हटा के कोई मंदिर बन रहा है, लेकिन ये बात सही है कि जैसे काशी में अगर विश्वनाथ धाम का मंदिर जरा कमजोर था तो उसका ठीक से जीर्णोद्धार हुआ है, गंगा तक उसकी घाटी बनी है, केदारनाथ का जीर्णोद्धार हुआ है, हाँ। आपको बद्रीनाथ का जीर्णोद्धार हुआ है, ऐसे पूरे दक्षिण से उत्तर तक मंदिरों के ठीक प्रकार से, तो कि जो भक्त हैं वहां जाएं, उनको सारे पूजा की सुख सुविधा मिले, उस दृष्टि से चेंज आया है। जो पहले की सरकारें ऐसा करने से हिचकती थी कि सेकुलरिज्म का ही बाधा, जबकि सेकुलरिज्म इसमें बाधा नहीं थी। राज्य को किसी धर्म का, मजहब का, कर्मकांड का पक्ष नहीं लेना है कि राज्य से कोई धर्म सहयोग मांगता है धर्म की कार्य करने, उसमें न देने की कोई मनाही नहीं थी। वो चाहे मस्जिद के क्षेत्र में हो, वो चाहे चर्च के क्षेत्र में हो, चाहे मंदिर के क्षेत्र में हो। तो ये एक वातावरण बदला है। दूसरे जो बयान है वो ये ध्यान देने की है कि जिनको हमने अभी तक इतिहास में जो कह रहे हैं कि इतिहास में हमको बहुत सारे झूठे चीजें बताई गई, और जिन वीर पुरुषों ने इस भारत के लिए, संस्कृति के लिए, आजादी के लिए लड़ी, वो हाशिए में चले गए। और ये सच है, लचित बड़फुकन का नाम किसने पहले लिया था? जिसको हम हेमू कहते हैं, उसको इतिहास में इतने बड़े स्तर पर किसने देखा था? रानी गाइडेलू के बारे में किसने ऐसे किया था? बिरसा मुंडा की महानता और उसके बर्थडे को मनाने का पहले, तो यह बदला हुआ भारत है। अब इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की बजाय कोई एक चीज, उन्होंने मदरसे के बारे में कहा है, लेकिन मदरसे का परिप्रेक्ष्य क्या है? अच्छा। क्या अच्छे चलते हुए मदरसों को बंद करना है, जैसा वो कह रहे हैं कि उसको हम अच्छे स्कूलों में चेंज करना चाहते हैं, तो उस पर बहस हो सकती है, लेकिन उसको सीधे सांप्रदायिक कह देना, ये मेरी दृष्टि से ये बिल्कुल अनुचित ये आपकी दृष्टि, अवतीक और रहमान की भी दृष्टि में जान लेता हूं। हमारे साथ में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, श्रीराज नायर जी, प्रवक्ता हैं वीएचपी के, आपका भी स्वागत है। लेकिन अतीक जी, हिमंत बिश्व शर्मा की तरफ से जो बयान आया, आपने भी बहुत बखूबी उसे सुना होगा, तो आपका क्या कहना है उस पर? नहीं, मुझे जरा भी हिमांशु जी आश्चर्य नहीं है। मैं तो ये बात को अच्छी तरह से कबूल कर लिया है दिलो दिमाग में कि हिमंत बिश्व शर्मा जैसा इस्लामोफोबिक आदमी पूरी दुनिया में चिराग लेके भी ढूंढे तो कभी भी नहीं मिलेगा। इतना नफरत करने वाला दीन इस्लाम से, इतना नफरत करने वाला मुसलमानों से। और अवधेश जी को तो मैं मान गया आज, कितनी खूबसूरती से एक क्लीन पैसेज दे दिया उनको। अरे अवधेश जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कहा कि मंदिरों का उत्थान होना चाहिए, हिंदू समाज का उत्थान होना चाहिए, अपने कल्चर का कौन मना कर रहा है साहब? लेकिन हिमांशु जी, आप दिल पर हाथ रख के ये बताइए, क्या इसके लिए तमाम मदरसों का बंद होना जरूरी है? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि क्या नागा साधु को भी आप कपड़े पहनाएंगे? क्या देवदासी सिस्टम को भी आप बंद करेंगे? सारी कुरीतियां क्या सिर्फ दीन इस्लाम के अंदर और मुसलमानों में ही है? बाकी किसी धर्म में कोई कुरीति नहीं है। अच्छा, इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें मदरसों की जरूरत नहीं है, हमें स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन की जरूरत है। इस पर मैं बात करूंगा। सबका एक पक्ष जान लेता हूं, फिर हाँ, सबका एक पक्ष जान लेता हूं। हमारे साथ में जो एक लाइन में ऐसा है कि हाँ। जो अतिकुर जी कह रहे हैं, एक तो मेरी बात उन्होंने ठीक से सुनी ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि जो हेमंतो बिश्व शर्मा ने व्याख्या किया है कि यह बदल गया है अब भारत। पहले यह सत्य है कि हमारे मंदिरें जीर्णोद्धार के अभाव में, सहयोग के अभाव में गिर रहे थे जगह जगह। कितनी गंदगियां होती थी। सरकारों को लगता नहीं था कि मंदिर भी देश के विकास में, उसके आर्थिक विकास में, रोजगार में
और साथ ही साथ भारत के लोगों के अंदर नैतिकता, ईमानदारी, शुचिता और अपने राष्ट्र के गर्व भाव में कोई योगदान दे सकता है, वो चीजें हुई है। सुनिए मदरसों के अतिकुर जी हम बोल लेते हैं, फिर बोल दीजिएगा। मदरसों में बंद करने की मैं ये बोल रहा हूं ना, ऐसा है मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए मदरसों का बंद करना आवश्यक नहीं है, उन्होंने सुना नहीं है। लेकिन मदरसे जिस प्रकार से जांच में अगर इस प्रकार के मदरसे जो कट्टरपंथ फैला रहे हैं, जो समाज को पीछे ले जा रहे हो, ऐसे मदरसों को तो बंद होना ही चाहिए। अच्छा ठीक है, ये दानिश कुरैशी जी से, दानिश कुरैशी जी। लेकिन अगर मदरसे अच्छी शिक्षा पढ़ा रहे हैं, अच्छे शिक्षा दे रहे हैं, वैसे मदरसों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हेमंता बिस्व शर्मा ने जो कहा कि हमें मदरसों की जरूरत नहीं है, हमें स्कूल कॉलेज इन सब की जरूरत है, और जो लोग जो जिहादी सोच रखते हैं या फिर बांग्लादेश से जो लोग आते हैं वो गलत तरीके से मदरसा स्थापित कर लेते हैं और गलत शिक्षा देते हैं, उनको बंद करना है। इस पर दानिश कुरैशी आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं, दरअसल हेमंत बिस्व शर्मा को पूरा भारत सीरियस लेता ही नहीं है। और दूसरा क्या है कि जब से इन्होंने पक्ष बदला है ना, तो दरअसल ये पहुंच गए, ये उसी खेमे में पहुंच गए जो अंग्रेजों से पेंशन पाते थे, मुखबरी करते थे, तो ये वही करेंगे। इनका मदरसों से दुश्मनी होना लाजमी है, क्योंकि ये वही मदरसे हैं जिन मदरसों से अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान और जिहाद किया गया। लेकिन कई मदरसों को स्कूल में तब्दील भी किया गया। शायद वो सुनिए, अरे मुझे सब बोल रही थी, क्या भाषा है ये कि अंग्रेजों से पैसे ले रहे थे? क्या और पैसे ले रहा था भाई? इतिहास क्या विद्वान है, आप सुन लीजिए ना। मैंने कैसे सुन ले भाई? एआईएमआईएम क्या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी? एआईएमआईएम क्या अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी? पत्रकार, ये वरिष्ठ पत्रकार है भाई। वहां जो है जो आपके संस्थापक थे, रजाकारों के बारे कैसे बात कर रहे हो? पाकिस्तान के समर्थन में लड़ाई लड़ रहे थे। ये वरिष्ठ पत्रकार है, किसी पूरी विचारधारा को सुनिए। नहीं, अच्छा एक मिनट रुकिए। अब देखिए, आपने एक पॉइंट उठाया दानिश कुरैशी जी, तो ये भी थोड़ा सा इतिहास में चले गए। इतिहास हर कोई याद करता है। अंग्रेजों से कौन एजेंट बना हुआ था? क्या प्रमाण है? एआईएमआईएम क्या देशभक्ति कर रही थी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी? एक लड़ाई में शामिल हुआ इनके पूर्वज पार्टी को बता दें, उस समय एआईएमआईएम थी। इनकी पूंछ पे पैर क्यों आ गया भाई? क्यों बिल उठे? आप पा रहे पेंशन? नहीं, सुनिए, आप तो भाषा पर लगाम डालो। ये भाषा पर नहीं, बिल्कुल मेरी बात सुनिए दानिश कुरैशी जी। बदतमीजी करेंगे तो बदतमीजी से जवाब मिलेगी। भाषा पर लगाम। अच्छा दानिश जी रुकिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा सॉफ्ट एक रिएक्शन ले लेता हूं। दानिश जी, इस पर क्या कहेंगे? ये जो आंकड़े हैं यहाँ पर, देखिए, मैं आपको बताऊं, ये तो वो सब हैं जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि पकड़े गए। हमारे यहाँ वो सांसद नहीं पकड़ा गया अभी तक जो कहता है कि अल्पसंख्यक मुसलमानों का बाइकआउट करो। पहले ये बताइए कि इनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे मदरसे बंद होने चाहिए थे कि नहीं? अभी तक एफआईआर नहीं हुई। कैसे मदरसे बंद होने चाहिए थे कि नहीं? सिर्फ सब्जियों को काटने के लिए वो आश्रम अभी तक बंद नहीं हुआ जो 20 लाख मुसलमानों के कत्लेआम का प्लानिंग करता है। तो ये तो वो है जो अरेस्ट हो गए, लेकिन उनका क्या जो अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक, उस पर तो बात करी है आप, उस पर तो भाग रहे हैं आप। क्यों भाग रहे हैं भाई? आप क्यों भाग रहे हैं? देखिए आपकी दिक्कत क्या है, सुनिए आपकी दिक्कत क्या है। ऐसी जगह पर कार्रवाई होती है तो यहां पर सवाल थोड़ी ना उठाए जाते हैं, लेकिन जहां पर कुछ गलत हो रहा है वहां पर कार्रवाई हो तो आप लोग सवाल उठाते हैं। यही तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो वही तो हम कह रहे हैं कि चाकू पे धार लगाने की बात कहने वाली जो आतंकवादी के आरोप में घिरी सांसद हैं, उस पर क्या मामला दर्ज हुआ? नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई? और जो दूसरा सांसद दिल्ली में खड़े रह के कहता है, दिल्ली में देखिए आपसे बात पूरब की करो, मैं पश्चिम की बोलूंगा, उत्तर पर जाओगे तो मैं दक्षिण हो जाऊंगा। कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है। न्यू इंडिया में कांग्रेस क्या न्यू मुगल है, इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और हिंदू एजेंडे और एंटी हिंदू एजेंडे की बात की जा रही है। इस पर हम बात कर रहे हैं। सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और वीएचपी प्रवक्ता श्रीराज भी हमारे साथ में। श्रीराज जी, ये बताइए, क्या ये 2024 से पहले की तैयारी यहां पर चल रही है कि कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश और फिर एंटी हिंदू फोबिया की भी बात की जा रही है, तो आखिर क्या वजह आ गई कि आज इसको इतना जोर देके कहा जा रहा है? योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा भी कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो योगी जी ने और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जो कहा पूर्ण रूप से स्वागत योग्य है। दूसरी बात है, यहाँ पर मैं एमआईएम के प्रवक्ता सुन रहा था, इनके खलीफा जो भी कहते हैं अकबरुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी, जब भी चुनावी सभाओं में एक बंडल कागज लेके घूमते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा है, गुर्बत में है, मुफलिसी में है, स्कूल ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है,
2% ग्रेजुएट्स है, तो इतनी बड़ी बुरी हालत जो इस कौम की है, और ये पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? या तो ये कंप्लेन ना करें, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हिपोक्रेसी। इनके सदर हर जगह घूम घूम के कहते हैं मुसलमान सबसे पिछड़ा है। राजेंद्र सच्चर कमीशन से लेके महमूद कमीशन सभी का हवाला देते हैं, और सबसे एजुकेशन इनकी है नहीं। ये खुद कहते हैं 2% ग्रेजुएट और 60% स्कूल ड्रॉप आउट, ये कहते हैं, हम नहीं कहते। अरे तो वो कह रहे हैं आधुनिकीकरण करो, लेकिन ये तो मत कहो कि सारे मदरसे बंद कर देंगे। नहीं, तो सारे मदरसे की बात देखिए, अहमद विश्वकर्मा क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे हैं हम डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बनाए जाते हैं, और ये खुद तो बैरिस्टर बनेंगे, और ये बाकी गरीब मुसलमानों को देश विरोधी मदरसा बना करके उनको जाहिल बनाएंगे, तो ये तो नहीं चलेगा। तो अच्छा ठीक है, तो क्या चलेगा ये बात कर लेते। अतीक और रहमान कुछ कह रहे हैं कि ये चाहते नहीं है, खुद बैरिस्टर बने घूम रहे हैं, लेकिन बाकी के मुसलमान जो साक्षर नहीं है उनकी तरक्की का ख्याल नहीं है ना। तो मैं जवाब दूं हिमांशु? एक मिनट दानिश जी, पहले अतीक जी से बात कर लूं मैं। हाँ ठीक है। देखिए हिमांशु जी, जैसा मैंने कहा कि हमको जरा भी आश्चर्य नहीं है, हाँ। लेकिन ये सब करने के बाद में ये बात तो तय हो जाती है कि जो राहुल गांधी जी ने कहा 2-4 दिन पहले, जिसके ऊपर पूरे पार्लियामेंट में हंगामा है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, आप क्यों नहीं मानते हैं राहुल गांधी जी की बात को? आप बोल लीजिए कि हमने डेमोक्रेसी का गला घोट दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी के रहते हुए। अच्छा, एक बार इनको बोल लेने दीजिए ना। देखिए आपकी बात सुन रहे थे ये, श्रीराज जी आपकी बात सुन रहे थे, तो एक बार इनको बोलने देते हैं। हाँ श्रीराज जी, आप कबूल कर लीजिए कि डेमोक्रेसी का गला हमने घोटने का तय कर लिया है, क्योंकि हिमांशु जी, संविधान के तहत आर्टिकल 25 के तहत हर माइनॉरिटी को राइट है कि वो अपनी जीवन शैली, अपने स्कूल कॉलेज, अपने धर्म का अच्छी तरह से प्रैक्टिस प्रीच कर सके। आपको मदाखलत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डेमोक्रेसी का गला घोटते हैं। राहुल गांधी जी सही हो गए, राहुल गांधी ने लेकिन अतीक जी, अच्छा अतीक जी सुनिए ना, अतीक जी एक पॉइंट फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जो श्रीराज जी कहना चाह रहे हैं, लेकिन मदरसों में वो साक्षरता, वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है जो आधुनिकता उनको चाहिए। नागा साधु उसको पढ़ाओगे क्या? कपड़े पहनाओगे नागा साधु उसको? अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए कहाँ की बात हो रही है? आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए? आप कहाँ से कहाँ पहुंचे? अब जो मदरसों की तुलना आपने नागा साधु से की है, इसका जवाब आचार्य विक्रमादित्य से लेता हूं मैं। अरे देवदासी सिस्टम को देखिए, मदरसों की बात थी, बात हो गई नागा साधुओं तक पहुंच गई, आचार्य विक्रमादित्य। देखिए, इनको ना वास्तविक तौर पर समस्या क्या है, इनके पास कोई जवाब नहीं। ये यहाँ बात चल रही है मॉडर्न एजुकेशन की। मॉडर्न एजुकेशन क्यों नहीं लेना चाहते भाई? आज सरकार, मैं जवाब दूं? आज हेलो, बेरोजगार है, आप लोग कहते हैं हम लोग गुर्बत है, मुफलिस है। नहीं आचार्य विक्रमादित्य, बात पूरी कीजिए, सुन रहे हैं आपको। नहीं देखिए, सबसे पहले इस बात को समझे कि प्रैक्टिकल हो क्या रहा है। इस देश में आप लोगों ने कितने लोग पिछले 50 सालों से लगातार आपको फंडिंग मिल रही थी, लगातार आप लोग बच्चों को मदरसे से पढ़ाते, उसके बाद भी आपकी कम्युनिटी बैकवर्ड है। मुझे बताइए, इस देश में मदरसे से निकलकर व्यक्ति बड़े आदमी पद पे कहां पहुंच रहा है? आज भी मदरसों में जाके देखिए, केवल यही सिखाया जाता है कि हिंदू काफिर जहां दिखाई दे उसका गला काट दो। तो ये एजुकेशन कब तक कारगर होगी? और मैंने आपको लिस्ट दी लगातार, एक के बाद एक घटना। अगर आप पिछले 50 साल की घटना निकालने में बैठ जाएंगे ना, मुझे लगता है कि बड़े से बड़ा नॉवल लिखना पड़ेगा। इतनी 100,000-10,000 पेज का डाटा तैयार हो जाएगा। कितने आतंकवादी निकले हैं वहां से, कितने बड़े बड़े लोग। ठीक है दानिश कुरैशी, आप बोल लीजिए। आप देखिए, मैं 3 बातें कहूंगा। सबसे पहले तो वीएचपी के प्रवक्ता जी ने जो कहा, मैं उस पर बात कहूंगा। दरअसल इन्हें ओवैसी साहब के वो सारे लिस्ट याद हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि किस तरह से मुसलमान, दलित और आदिवासी पिछड़े हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ओवैसी साहब ये भी कहते हैं कि मेरे बच्चे मदरसा भी पढ़ते हैं और मदरसे के बाद स्कूल भी पढ़ते हैं, तो इन्हें वो याद नहीं रहता। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि हम अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के एक सेशन में एआईएमआईएम के जो एमपी हैं इम्तियाज जलील साहब ने, उन्होंने मेडिकल कॉलेज जो करीब 150 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले, उसका एक ब्यौरा रखा था, जिसके अंदर में प्रोफेसर या टीचिंग स्टाफ इनकम्प्लीट है। और होता यह है कि जब भी आप एक नया वो खोलते हो मेडिकल सेंटर या कॉलेज, तो उसके अंदर में आप टीचिंग स्टाफ बाहर से ला के दिखा देते हो कि भाई ये है, और उसके बाद वहां सब 0-0 हो जाता है। तो दिक्कत क्या है कि इनके पास पूरा स्टाफ नहीं है। नए नए इंस्टीट्यूट खोले, अच्छी बात है, खुलने चाहिए, उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये वहां टीचिंग स्टाफ रखना नहीं चाहते क्योंकि उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी। तीसरे नंबर की बात यह है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी
मैं आखिरी खत्म कर लूं हिमांशु जी 10 सेकंड और हिमांशु जी आधा सेकंड का टाइम दीजिएगा मुझे, आधे मिनट। सुनिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर घटना है, टिकी हुई है। एक मिनट क्या आधा मिनट इधर भी दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। बोलिए दानिश, जल्दी बोलिए। हाँ, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का पहला स्टेप था कि मुसलमानों की बाबरी मस्जिद तोड़ के सत्ता में पहुंचना। अच्छा, और अब उसी वो सारी चीजें आपको याद है उससे पहले, यही तो बार बार बात आ रही है कि करेंगे, यही तो बात आ रही है। आप ये बताइए कि क्या अच्छा, मैं आधा मिनट दे देता हूँ आचार्य को, मदरसे बंद करना, आचार्य विक्रमादित्य आधा मिनट लीजिए, फिर अवधेश जी। हाँ हिमांशु जी, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरे आसपास एक एमसीडी स्कूल है, उसका प्रिंसिपल मेरा मित्र है। वो आया मेरे पास, वो बताता है कि दिल्ली के अंदर एक बच्चा, उनके कई सारे मुसलमान बच्चे पढ़ने आ रहे थे, बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, उसको स्कॉलरशिप भी मिल रही थी। तो उसके माँ बाप को उन्होंने कहा कि इसको एक्स्ट्रा क्लासेस दे दीजिए, आगे आने वाले टाइम में बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी। तो उसकी लड़की की माँ स्कूल जाके इस बात पे लड़की आई कि मेरे बच्चे को दोपहर के बाद मदरसे जाना होता है, अब मुझे आपकी स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। मतलब ये सोचिए, बच्चा ब्रिलियंट बच्चा था, मुस्लिम बच्चा था, उसके प्रिंसिपल ने, एमसीडी स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एजुकेशन देने के लिए टाइम देने की बात करी, और वो बच्चा रो रहा था कि मेरे को, अगर मैं मदरसे नहीं जाऊंगा तो मौलवी साहब मुझे मारेंगे। मतलब सोचे कि डेवलपमेंट का क्या ठीक है, ये आपने अपनी बात रखी है, एग्जाम्पल दिया। अवधेश कुमार जी देखिए, यहाँ पर बोले शिक्षक भी नहीं रखते आप। नहीं, उसको कई प्रश्न आए हैं जिस पर देखिए अतीकुर रहमान जी जो आर्टिकल 25 की बात करें, बिल्कुल सही है। इस देश में माइनॉरिटी को या किसी को अपने तरीके से जीने, अपनी संस्कृति की, सुन लीजिए अतीकुर रहमान जी, बाद में कहेंगे सुना नहीं मैंने, अपने तरीके से शिक्षा संस्थान चलाने का भी अधिकार दिया गया है। लेकिन उस अधिकार के साथ शिक्षा संस्थान चलाने के कुछ नियम है, क्यूरिकुलम है। हर स्टेट ने मदरसा बोर्ड बनाया हुआ है, तो उस मदरसा बोर्ड के द्वारा पालन किए गए नियम, उसके पाठ्यक्रम का जरूरी है। देखिए, मेरा तो अपना पहले से मानना रहा है कि मदरसा एजुकेशन रिफॉर्म के तहत ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड का एक गठन होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेट मदरसा बोर्ड अलग अलग, ऑल इंडिया मदरसा बोर्ड का एक गठन हो जिसके मेंबर सारे स्टेट मदरसा बोर्ड के हों, उनके क्यूरिकुलम्स बने और उसके आधार पर फिर मदरसों का रिफॉर्म हो। वो हो नहीं पा रहा है। देखिए, मदरसे अगर चल रहे हैं, नियम के अनुसार चल रहे हैं, क्यूरिकुलम का पालन हो रहा है, पाठ्यक्रम का, उसके अनुसार टीचर है, लीगल तरीके से बना है, वो रजिस्टर्ड है, तो उनको गिराने का अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन पाया यह गया है, असम के बारे में तो आप देख रहे हैं, लोगों ने मदरसे गिरा दिए क्योंकि वहां पाए गए कि वहां तो इलीगल गतिविधि है, सरकार ने गिराए हैं। तो वैसे मदरसे का अगर अतीकुर रहमान और बाकी मुस्लिम नेता समर्थन करते हैं, पॉइंट आपने रख दिया अवधेश जी। इसका मतलब यह है कि आप मुसलमानों में एजुकेशन रिफॉर्म, उनकी प्रगति आप नहीं चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये पॉइंट तो आपने रख दिया मदरसों पर, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये क्यों नहीं कहते गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं? देखिए, ऐसा है कि ये हमारे देश में हमारे ही शब्दों को लेकर गलत धारणा बनी हुई है। दिक्कत हमारे देश में यही है कि अंग्रेजों ने ऐसा पढ़ा दिया हमारा, हिंदू शब्द किसी कर्म कांड का द्योतक नहीं है। अच्छा, हिंदू शब्द ही हमारे लिए हिंदुस्तानी होने का, भारतीय होने का, कोई भारतीय का है उससे भी समस्या नहीं है। अच्छा दानिश जी, इस बात को मानेंगे उससे भी, लेकिन हिंदू कहना, कोई हिंदू कहना, कोई और रिलीजन। अच्छा, एक बात पूछना मेरे को दानिश जी, क्या आप इस बात को गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी, हम हिंदू हैं? क्योंकि हिंदू किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कह रहे हैं। सुनिए हिमांशु जी, मुझे गर्व से क्या कहना है, इसका हुकूक मुझे मेरे संविधान ने दिया है। हमें इस बात का नहीं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप क्या इस बात को कह सकते हैं, आप इस बात को कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदुस्तानी, हमें गर्व है इस बात पे। अरे बिल्कुल, हमें भारतीय होने पे क्यों नहीं गर्व होगा, और जिसको और भारतीय होने के अलावा किसी चीज पे गर्व है वो अपना गर्व अपने पास रखे, हमें उससे कोई परहेज भी नहीं है। दूसरे नंबर की बात, अवधेश जी ने जो कही मैं उस पर बात कर लूं, एक 10 सेकंड दीजिएगा मदरसों पे जो इन्होंने बात, 10 ही सेकंड है मेरे पास। क्या है कि अवधेश जी ने बहुत अच्छी बात कही मदरसों के लिए कि बोर्ड बनना चाहिए, स्टेट बोर्ड है उनको यूनाइट करके सेंट्रल बोर्ड बनना चाहिए, ये सारी बात है। तो क्या अवधेश जी, आप जो करिकुलम की और जो रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं, ये बात की आपकी तायद की जाए, तो क्या आप हिमंता बिस्वा शर्मा की उस बात का खंडन कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बंद कर दिए जाए? बताइए, बहुत शॉर्ट में जल्दी बोलिए। अपडेट करने के बजाय वो कह रहे हैं बंद कर दिए जाए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहीं नहीं कहा है कि लीगल और क्यूरिकुलम पालन करने वाले मदरसे बंद हो जाएंगे। उन्होंने इलीगल मदरसे, अरे भाई ज्यादातर मदरसों में जितना टीचर के पैसे लेते हैं, पैसे नहीं है, इलीगल बने हुए हैं, बिना सरकार की सूचना के
मदरसा बोर्ड तक में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो मदरसा थोड़े हुए, वो तो इलीगल स्थान है जहां अपने तरीके से आप कट्टरवाद। मतलब कानून और संविधान के हिसाब से अगर आपको चलेंगे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। और हम भी आज चर्चा पर यहां पर विराज लगा रहे हैं, हो सकता है कि आपको भी कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, वक्त एक छोटे